हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 8वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 7 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। और फिर रुद्र ने अद्विका को देखते हुए कहा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे छुप कर क्यों देख रही हो? तुम्हारा ही पति हूँ, छुप कर देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे सामने ही बैठा हूँ तो जी भर कर देख लो। तो अद्विका ने नजरें चुराते हुए कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको नहीं देख रही थी। तो रुद्र ने अद्विका के करीब आते हुए कहा, अच्छा मुझे गलतफहमी हुई है तो तुम मुझे नहीं देख रही थी? तो अद्विका मासूमियत से अपना सिर नाव में हिला देती है। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, ठीक है मान लेता हूँ तुम मुझे नहीं देख रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें देख सकता हूँ, वो भी तुम्हारे सामने बैठकर। और फिर रुद्र वहीं अद्विका के सामने बैठकर अद्विका को देखने लगता है। रुद्र के इसे देखने पर अद्विका को अजीब लग रहा था। तभी अद्विका ने रुद्र से कहा, आप मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे अजीब लग रहा है। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, क्यों तुम्हें अजीब क्यों लग रहा है? मैं तो अपनी वाइफ को ही देख रहा हूँ, किसी और की वाइफ को नहीं, जो तुम्हें अजीब क्यों लग रहा है? तो अद्विका ने कहा, बस लग रहा है, आप मुझे ऐसे मत देखिए। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने कहा, बुरा लग रहा है या डर लग रहा है? कहीं तुम मुझे ऐसे देखकर अपना कंट्रोल ना खो दो। तो अद्विका ने रुद्र से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको देखकर अपना कंट्रोल नहीं खो सकती, मुझे खुद पर भरोसा है। तो रुद्र ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें खुद पर भरोसा है तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ। इतना बोलकर रुद्र अद्विका के करीब बढ़ने लगता है। रुद्र को अपने करीब आते देखकर अद्विका को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल ही बाहर आ जाएगा। वहीं रुद्र की नज़र तो अद्विका के कांपते हुए होठों पर थी। फिर अद्विका के वो गुलाबी होठों पर अपने होठ रख देता है। रुद्र के ऐसा करने से अद्विका की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। वहीं रुद्र अद्विका को काफी प्यार से किस कर रहा था। कुछ देर तक तो अद्विका ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, वो उसी तरह रुद्र के किस को महसूस कर रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी रुद्र के किस में इन्वॉल्व हो जाती है और जैसे रुद्र उसे किस कर रहा था उसी तरह अद्विका भी रुद्र को किस करने लगती है। अद्विका को किस करते देख रुद्र का कंट्रोल खुद पर से खोने लगता है और वो उसे और भी पेशेंटली किस करने लगता है। रुद्र के हाथ धीरे धीरे अद्विका की ड्रेस के अंदर जा रहे थे। रुद्र ने अद्विका की ड्रेस उसके शोल्डर से नीचे खिसका दी थी, जिस वजह से उसके कॉलर बोन और उसकी हल्की सी चेस्ट दिखाई दे रही थी। रुद्र अद्विका के होठों को छूटकर उसके कॉलर बोन पर किस करने लगता है और रुद्र के हाथ अद्विका की कमर को सहला रहे थे। इससे पहले रुद्र और आगे बढ़ता तभी कोई डोर नॉक करता है। रुद्र को इस वक्त उस शख्स पर काफी गुस्सा आ रहा था। रुद्र अद्विका से दूर हो जाता है तो अद्विका वहां से वॉशरूम में भाग जाती है और रुद्र जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने आदि अपने दांत दिखाते हुए खड़ा था। आदि को वहां देखकर रुद्र ने गुस्से में कहा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तो आदि ने अंदर आते हुए कहा, भाई मैं आपको थैंक्स बोलने आया था। आज सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल गई थी, मैं ग्राउंड जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी मुझे याद आया मेरे प्यारे भाई ने मुझे कुछ दिन रेस्ट करने के लिए बोला है, इसीलिए मैं आपको थैंक्स बोलने आया था। तो रुद्र ने गुस्से में कहा, कुछ ज़्यादा ही खुशी नहीं हो रही? ऐसा करता हूँ मैं सार्थक को बोलकर कल से ट्रेनिंग शुरू करवा देता हूँ ताकि तुम कम से कम सुबह बिजी रहो। तो आदि ने रुद्र से कहा, क्या हुआ भाई, आप भड़क क्यों रहे हैं? क्या मैं गलत टाइम पर आ गया? तो रुद्र ने आदि से कहा, तुम सही टाइम पर आते कब हो, हमेशा गलत टाइम पर ही आते हो। रुद्र की बात सुनकर आदि को समझ आ जाता है कि वो जरूर गलत टाइम पर ही आया है। अब वो यहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। तभी आदि ने वहां से बाहर जाते हुए कहा, आई एम सॉरी भाई, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं गलत टाइम पर आ जाऊंगा। इतना बोलकर आदि वहां से ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ा हो। आदि को इसे भागते हुए देखकर रुद्र एक गहरी सांस लेते हुए वहां से रेडी होने चला जाता है। वहीं अद्विका वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी थी और मिरर में खुद को देखते हुए कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है? जब भी वो मेरे सामने आते हैं पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं खुद पर से अपना कंट्रोल खो देती हूँ और उनके साथ बहती चली जाती हूँ। फिर अद्विका की नज़र अपनी नेक पर जाती है जहाँ रुद्र के किस करने पर रेड मार्क बन गया था, जिसे देखकर अद्विका के होठों पर स्माइल आ जाती है। फिर वो मुस्कुराते हुए वहां से नहाने चली जाती है। वहीं रुद्र रेडी होकर नीचे हॉल में चला जाता है।
रुद्र हॉल में जाकर देखता है वहाँ प्रथम, सार्थक और अभिक रेडी खड़े थे। तभी प्रथम ने रुद्र से कहा, रुद्र हम निकल रहे हैं, शाम को मिलते हैं गुड न्यूज के साथ। ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब प्रथम बाहर जा रहा था तभी वो प्राची से रास्ते में टकरा जाता है। प्राची को देखकर प्रथम के फेस पर स्माइल आ जाती है। वहीं प्राची ने प्रथम पर भड़कते हुए कहा, अंधे हो क्या, देखकर नहीं चल सकते, अगर मैं गिर जाती तो मुझे चोट लग जाती। तो प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी, मैं तुम्हें गिरने नहीं देता और आज के बाद जिंदगी में कभी गिरने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। इतना बोलकर प्रथम वहां से मुस्कुराते हुए चला जाता है। प्रथम की बात सुनकर प्राची चिढ़ते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए जा रही थी। प्राची ने बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, समझता क्या है अपने आप को, जब देखो तब मेरे साथ फ्लर्ट करता रहता है, एक नंबर का छिछोरा है। तभी हॉल में खड़ी अद्विका ने प्राची से कहा, क्या हुआ प्राची, तू इतने गुस्से में क्यों है। तो प्राची ने अद्विका से कहा, वो क्या है ना, रास्ते में मुझे एक पागल मिल गया था, उसी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया। तो अद्विका ने प्राची को अपने पास बैठाते हुए कहा, अच्छा यहाँ आ और अपना गुस्सा ठंडा कर। अद्विका के बोलने पर प्राची वहीं सोफे पर बैठ जाती है और अद्विका भी प्राची के बगल में बैठ जाती है। तभी प्राची की नज़र अद्विका की नेक पर जाती है जहाँ रेड मार्क बना हुआ था। तो प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, अद्विका तेरा और रुद्र का रिलेशन कैसा चल रहा है। तो अद्विका ने प्राची से कहा, हमारा रिश्ता जैसा था वैसा ही चल रहा है। तो प्राची ने अद्विका के मार्क को देखकर कहा, लेकिन इस मार्क को देखकर तो ये लग रहा है कि तुम अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रही हो। तो अद्विका ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मच्छर ने काट लिया था। तो प्राची ने कहा, अच्छा तो अब मेरी फ्रेंड समझदार बन रही है, चलो अच्छा है। वहीं प्रथम के मॉम डैड प्राची के घर गए हुए थे प्राची का हाथ मांगने। प्राची के घर के सामने गाड़ियां देखकर वहां के सभी लोग हैरान थे। वहीं प्राची की फैमिली भी उन लोगों को देखकर हैरान थी। प्राची के माँ बाप उन लोगों को देखकर हैरान थे। तभी प्राची की माँ ने शिल्पा जी से कहा, जी आप लोग कौन हैं और हमारे घर क्यों आए हैं। तो शिल्पा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मेरा नाम शिल्पा अग्निहोत्री है और ये मेरे पति नीतीश अग्निहोत्री है। हम यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं अपने बेटे के लिए। तो प्राची के भाई ने नीतीश जी से कहा, आप तो अग्निहोत्री इंडस्ट्री के मालिक है ना। तो नितेश जी ने कहा, जी मैं वही हूँ। तो प्राची के पापा ने नितेश जी से कहा, आप लोग इतने बड़े लोग हैं, फिर आप मेरी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए क्यों मांगने आए हैं। तो शिल्पा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आपकी बेटी हमें पसंद है और हमारे बेटे को भी, इसीलिए हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। तो प्राची का भाई अपने पापा को अपने साथ ले जाता है और अपने पापा से बोलता है, पापा आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, इतना अच्छा रिश्ता फिर नहीं आएगा। तो प्राची के पापा ने कहा, लेकिन प्राची यहाँ नहीं है, हम उसे बिना पूछे कैसे रिश्ता तय कर दे। तो प्राची के भाई ने कहा, पापा प्राची के लिए क्या सही है क्या गलत, उसका फैसला आपको करना है, वो बच्ची है, वो नहीं जानती। अगर आप इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे फिर कभी ऐसा रिश्ता चलकर नहीं आएगा। और मैंने इनके बेटे के बारे में भी सुना है, वो रुद्र सिंह ओबरॉय के साथ रहता है। तो प्राची के पापा ने कहा, ठीक है, और फिर वो बाहर चले जाते हैं। फिर प्राची के पापा ने नितेश जी से कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। तो शिल्पा जी ने खुश होते हुए अपने एक सर्वेंट को इशारा किया, तो वो बाकी सभी के साथ कपड़ों से ढके हुए थाल ले आते हैं। तो शिल्पा जी ने कहा, हमारी तरफ से ये हमारी होने वाली बहू के लिए सगुन, और हम पंडित जी से कहकर सगाई का मुहूर्त पे निकला लेंगे। तो प्राची ने पापा ने कहा, इसकी क्या जरूरत थी। तो शिल्पा जी ने कहा, जरूरत कैसे नहीं है, आखिर हमारी बहू के लिए है। अच्छा अब हमें चलना चाहिए, हम शाम तक पंडित जी से बात करके सगाई का मुहूर्त बता देंगे। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। शिल्पा जी ने गाड़ी में रुद्र को कॉल किया। तो रुद्र ने कहा, जी आंटी बोलिए क्या हुआ। तो शिल्पा जी ने खुश होते हुए कहा, जैसा तुमने कहा था वैसा ही हुआ, शायद तुम सही थे, अगर प्राची वहां होती तो वो कभी नहीं मानती। तो रुद्र ने कहा, हाँ आंटी, अगर प्राची को पता चलता तो वो मना कर देती, क्योंकि वो प्रथम को गलत समझती है और मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था, इसीलिए आज मैंने जानबूझकर उसे यहाँ बुलाया था। तो शिल्पा जी ने रुद्र से कहा, रुद्र क्या ये सही है, हमने प्राची के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। तो रुद्र ने कहा, हाँ आंटी ये सही है, हमने प्राची के साथ कुछ गलत नहीं किया, प्राची को प्रथम से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता था। और फिर शिल्पा जी रुद्र से बात करने के बाद कॉल कट कर देती है। वहीं रुद्र अद्विका के पास चला जाता है जो प्राची से बात कर रही थी। तो रुद्र ने प्राची से कहा, प्राची आज के लिए इतना ही, अब तुम घर जा सकती हो, मुझे मेरी वाइफ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है।
रुद्र की बात सुनकर प्राची वहाँ से चली जाती है। प्राची के जाने के बाद अद्विका ने रुद्र से कहा, आपने प्राची को जाने के लिए क्यों कहा? मुझे उससे बात करनी थी। तो रुद्र ने अद्विका के पास आते हुए कहा, क्योंकि अभी मुझे अपनी वाइफ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना था, इसीलिए मैंने प्राची को उसके घर भेज दिया ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर लेगी। और फिर रुद्र जाकर अद्विका के पास बैठ जाता है। अद्विका रुद्र की हरकत की वजह से चिढ़ गई थी, तो रुद्र ने अद्विका से कहा, क्या हुआ, तुम ऐसी शक्ल क्यों बना रही हो? तो अद्विका ने गुस्से में कहा, आपको मेरी खुशी बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। तो रुद्र ने कहा, मैंने ऐसा क्या किया है? तो अद्विका ने कहा, आपने प्राची को घर भेज दिया, उससे बात करके अच्छा लगता है, वरना पूरे दिन इसी घर में पड़े पड़े बोर हो जाती हूँ। ना ही आप मुझे बाहर जाने देते हो और खुद कहीं बाहर ले जाते नहीं हो। तो रुद्र ने कहा, ठीक है, हम शाम को मॉल चलते हैं, खुश? तो अद्विका ने खुश होते हुए कहा, आप सच बोल रहे हैं या फिर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं? तो रुद्र ने अद्विका से कहा, मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो अद्विका ने खुश होते हुए कहा, आपको क्या चाहिए? तो रुद्र ने अद्विका के करीब जाते हुए कहा, मुझे किस चाहिए? रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने कहा, बस इतनी सी बात। फिर वो आगे आकर रुद्र के गाल पर किस कर देती है। अद्विका की इस हरकत पर रुद्र अपना सिर पीट लेता है और खुद से ही कहता है, मेरी बीवी तो सच में बच्ची है, रोमांस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, उसके बारे में भी पता नहीं है। रुद्र को देखकर अद्विका ने कहा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठे हैं? तो रुद्र ने अद्विका से कहा, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो तुम मुझे गाल पर किस करके मना लोगे? फिर रुद्र ने अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे यहाँ किस चाहिए, वो भी जैसे मैं तुम्हें किस करता हूँ। तो अद्विका ने रुद्र से कहा, लेकिन मुझे किस करना नहीं आता। तो रुद्र ने कहा, कोई बात नहीं, तुम कोशिश तो करो, अगर कोशिश ही नहीं करोगी तो कैसे सीखोगी? तो चलो किस करो। रुद्र की बात मानकर अद्विका अपने होठों को रुद्र के होठों पर रख देती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन अद्विका को सच में किस करना नहीं आता था। जब रुद्र उसे किस करता है तो वो उसे कॉपी करती थी, लेकिन आज खुद से किस नहीं कर पा रही थी। वो रुद्र के होठों को काट रही थी। फिर रुद्र अपने एक हाथ को अद्विका के सिर के पीछे ले जाता है और उसे किस करने लगता है। जब अद्विका रुद्र को कॉपी कर रही थी, फिर रुद्र उसी तरह किस करते हुए अद्विका को बेड पर लेटा देता है और फिर धीरे-धीरे अद्विका की शर्ट के बटन खोलने लगता है। रुद्र के ऐसा करने पर अद्विका का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसका दिमाग रुद्र को रोकने के लिए कह रहा था, लेकिन दिल कह रहा था कि वो रुद्र को ना रोके। रुद्र ने अद्विका को किस करते हुए उसके शर्ट के बटन खोल दिए थे। अब वो अद्विका की चेस्ट को सहला रहा था। रुद्र के छुअन से अद्विका मदहोश मदहोश होती जा रही थी। फिर रुद्र अद्विका के होठों को छोड़कर उसकी चेस्ट पर किस करने लगता है। रुद्र अद्विका को किस करते हुए उसके चेस्ट पर लव बाइट भी बना रहा था, जिससे अद्विका की हल्की हल्की सिसकियां भी निकल रही थी। अद्विका को रुद्र की करीबी अच्छी लग रही थी। तभी उनके रोमांस में बाधा डालने के लिए दरवाजे पर फिर से नॉक होता है। तो रुद्र पहले तो इग्नोर कर देता है, लेकिन दोबारा से फिर से कोई नॉक करता है तो रुद्र समझ जाता है कि ये उसका प्यारा छोटा भाई ही होगा। फिर रुद्र ने अद्विका के ऊपर से उठते हुए कहा, तुम यहीं रहो, मैं देखता हूँ। फिर जाकर दरवाजा खोलता है तो जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। सामने आदि खड़ा था। तो रुद्र ने इरिटेट होते हुए कहा, तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? तो आदि ने कहा, भाई घर पर कोई नहीं है, दादू 3 दिन से बाहर गए हुए हैं, बाकी लोग भी घर पर नहीं है। तो रुद्र ने कहा, तो मैं क्या करूं, तुम चुपचाप जाकर सो जाओ और मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। इतना बोलकर रुद्र गेट बंद कर देता है। वहीं अद्विका अब तक वॉशरूम में जा चुकी थी। कुछ देर बाद रुद्र जब रूम में आया तब तक अद्विका वॉशरूम में जा चुकी थी। खुद को नॉर्मल करके अद्विका वॉशरूम से बाहर आती है। तभी रुद्र ने उसे देखकर कहा, अभी तो तुम बच गई बीवी, लेकिन तुम्हारे पीरियड खत्म होने के बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। इतना बोलकर उठकर वो भी वॉशरूम में चला जाता है। वहीं रुद्र की बात सुनकर अद्विका का फेस शर्म से लाल हो जाता है। प्राची के घर पर प्राची जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है उसके हॉल में काफी सारे थाल रखे हुए थे और उसके माँ पापा काफी खुश दिखाई दे रहे थे। तभी प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है पापा, आप इतना खुश नजर आ रहे हैं, सब क्या है? तो प्राची के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आपके ससुराल से आया है, आपकी सासू माँ देकर गई है। अपने पापा की बात सुनकर प्राची हैरान रह जाती है और उसने हैरान होते हुए कहा, क्या बोल रहे हैं पापा, मेरे ससुराल से? तो प्राची की माँ ने भी खुश होते हुए कहा, हाँ आपके ससुराल से, क्योंकि हमने आपका रिश्ता तय कर दिया है और बहुत जल्द ही आपकी शादी होने वाली है।
अपनी माँ की बात सुनकर प्राची ने गुस्से में कहा, माँ पापा मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं और आपने किससे मेरा रिश्ता तय किया है? मैं उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं ऐसे ही किसी भी लड़के से शादी नहीं कर सकती। प्राची के पापा ने नाराज होते हुए कहा, हमने आपका रिश्ता तय कर दिया है। और रही बात लड़के को जानने की, तो आकाश उसे जानता है, वो अच्छा लड़का है और ऐसा लड़का हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। तो अब आपको शादी करनी पड़ेगी। ये सब हमने आपकी भलाई के लिए किया है और अब हम इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए, समझी आप? अपने पापा की बात सुनकर प्राची गुस्से में वहां से अपने कमरे में चली जाती है। वहीं शिल्पा जी ने पंडित जी से सगाई का मुहूर्त दिखवा लिया था। सगाई का मुहूर्त एक हफ्ते के बाद निकला था, तो उन्होंने खुश होते हुए प्राची की माँ को कॉल किया और बता दिया। प्राची की माँ भी शिल्पा जी की बात सुनकर खुश हो जाती है। वहीं ऑफिस में आज अभिक इंटरव्यू लेकर थक गया था, लेकिन उसने किसी को सिलेक्ट नहीं किया था। अब उसे गुस्सा आने लगा था। अब बस थोड़े ही कैंडिडेट बचे थे। अब अभिक फ्रस्ट्रेट हो चुका था। तभी वो लास्ट कैंडिडेट अंदर आती है। जैसे ही अभिक की नज़र दरवाजे की तरफ जाती है, तो वो उस लड़की को देखता ही रह जाता है। उसकी फ्रस्ट्रेशन उस लड़की को देखकर गायब हो चुकी थी। तभी वो लड़की आकर अभिक के सामने खड़ी हो जाती है। तो अभिक उस लड़की से फॉर्मल तरीके से पूछता है, आपका नाम क्या है? उस लड़की ने जवाब दिया, मुक्ति चौहान। अभिक उस लड़की को बैठने के लिए बोलता है, तो वो लड़की वहीं रखी चेयर पर बैठ जाती है और फिर अभिक उस लड़की से सवाल पूछने लगता है, जिसका जवाब वो बड़ी ही शालीनता से दे रही थी। फिर कुछ देर बाद अभिक ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस मुक्ति चौहान, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। अभिक की बात सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू सर। फिर वो वहां से चली जाती है। अभिक तो अभी भी उसी तरफ देख रहा था जहां से वो लड़की गई हुई थी। तभी उसके मैनेजर ने आकर कहा, सर इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। मैनेजर की आवाज़ सुनकर अभिक अपने सेंस में वापस आता है और उस फाइल पर साइन कर देता है। वहीं शाम को रुद्र अद्विका को मॉल ले जाने के लिए रेडी हो जाता है और अद्विका को भी रेडी होने के लिए बोल देता है। रुद्र के बोलने पर अद्विका भी रेडी होने चली जाती है। कुछ देर में अद्विका रेडी होकर नीचे आ जाती है। जब रुद्र उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि अद्विका इस वक्त काफ़ी क्यूट लग रही थी। उसने एक पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसके घुटनों से थोड़ा नीचे तक आ रही थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। वो इस वक्त बिल्कुल एक डॉल की तरह लग रही थी। तभी अद्विका ने रुद्र के पास आकर खुश होते हुए कहा, अब चले? तो रुद्र हाँ में सिर हिला देता है और अद्विका को अपने साथ लेकर चला जाता है। रुद्र अद्विका को लेकर वहां से मॉल के लिए निकल जाता है। अद्विका आज बहुत खुश थी, क्योंकि इतने दिनों बाद वो बाहर घूमने जो जा रही थी। वहीं रुद्र अद्विका की खुशी अच्छे से देख सकता था। कुछ ही देर में वो लोग मॉल पहुंच जाते हैं। तो रुद्र गाड़ी पार्क करके पहले अपने फेस को मास्क से कवर करता है। रुद्र को मास्क लगाता देखकर अद्विका ने रुद्र से कहा, आप ये मास्क क्यों लगा रहे हैं? तो रुद्र ने अद्विका से कहा, ताकि मुझे यहाँ कोई पहचान ना सके। आज मैं पहली बार बिना बॉडीगार्ड के बाहर पब्लिक प्लेस में आया हूँ। अगर किसी को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझी? अब चुपचाप चलो। रुद्र की बात सुनकर अद्विका गाड़ी से उतर जाती है। वो लोग वहां से मॉल में चले जाते हैं। अद्विका रुद्र का हाथ पकड़कर घूम रही थी। उसके फेस पर खुशी साफ देखी जा सकती थी, जिसे देखकर रुद्र भी काफी खुश था। तभी अद्विका ने रुद्र से कहा, मुझे शॉपिंग करनी है। तो रुद्र अद्विका को लेडी सेक्शन में ले जाता है। सेल्स गर्ल को कपड़े दिखाने के लिए बोलता है। वो सेल्स गर्ल अद्विका को कपड़े दिखाने लगती है। तभी अद्विका को एक ड्रेस पसंद आ जाती है। तभी उसकी नज़र उस ड्रेस के प्राइस टैग पर जाती है, तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। तभी अद्विका ने उस सेल्स गर्ल से कहा, ये ड्रेस 2 लाख की है, ऐसा क्या है इस ड्रेस में? इसमें क्या हीरे लगे हुए हैं जो ये इतनी महंगी है? तो उस सेल्स गर्ल ने कहा, नहीं मैम, ये ड्रेस हैंडमेड है और ये एक ही पीस है, इसके जैसा आपको दूसरा नहीं मिलेगा और ब्रांडेड है इसीलिए। तो अद्विका ने उस सेल्स गर्ल से कहा, हाँ तो क्या हुआ? तो ये एक कपड़ा ही कौन सा हीरा है जो इतना महंगा है? रुद्र अद्विका को उस सेल्स गर्ल से बहस करते देखकर अपने मन में कहता है, ये लड़की एक ड्रेस के लिए इतनी बहस क्यों कर रही है? क्या इसे ये नहीं पता कि इसका पति ये पूरा मॉल खरीद सकता है? ये ड्रेस तो एक मामूली सी चीज है। तभी रुद्र का फोन रिंग करता है, तो वो कॉल पिक करके थोड़ा साइड में चला जाता है। तभी अद्विका उस सेल्स गर्ल से कहती है, मुझे दूसरी ड्रेस देखनी है। तो वो सेल्स गर्ल अद्विका को एक और ड्रेस दिखाती है। वो ड्रेस भी लगभग इतनी ही महंगी थी।
अद्विका ने काफ़ी ड्रेस निकलवा ली थी और उनकी प्राइस लगभग सेम या ज़्यादा थी। वहीं बाकी के लोग बस अद्विका को ही घूर-कर देख रहे थे और वो सेल्स गर्ल भी जुड़ गई थी। तभी उस मॉल का मैनेजर वहाँ आ जाता है, जिसे किसी ने कॉल करके बुलाया था। तो मैनेजर ने सेल्स गर्ल के पास जाकर कहा, यहाँ क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो सेल्स गर्ल ने मैनेजर से कहा, सर हम मैडम को कब से कपड़े दिखा रहे हैं लेकिन कुछ खरीदने की जगह वो बस ये बोल रही है कि ये कपड़े बहुत महंगे हैं और बस कपड़े निकलवाई जा रही है। इनकी वजह से बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है। तभी एक लड़की ने मैनेजर के पास आकर कहा, अगर यहाँ ऐसे लोग आते हैं तो आप अपना ये शोरूम बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे जैसे लोगों को इन मिडिल क्लास लोगों की वजह से प्रॉब्लम होती है। तो मैनेजर ने उस लड़की से कहा, सॉरी मैम, हमें माफ़ कर दीजिए, हम अभी इन्हें बाहर निकालते हैं। तभी मैनेजर ने अद्विका को देखकर गुस्से में कहा, तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से, वरना मुझे गार्ड को बुलाना पड़ेगा। तो अद्विका ने उस मैनेजर से कहा, ऐसे कैसे मैं यहाँ से चली जाऊँ? मैं यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई हूँ, तो आप मुझे यहाँ से ऐसे नहीं निकाल सकते। तभी एक लड़की ने अद्विका के पास आकर कहा, तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, तो चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो अद्विका ने अपनी जिद पर अड़ते हुए कहा, नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, और अगर आप लोगों ने मुझे यहाँ से निकाला तो मेरे पति आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो उस लड़की ने अद्विका से कहा, ओह! तो तुम्हारा पति भी यहाँ आया है, ज़रा हम भी तो देखें कि कहाँ है तुम्हारा जाहिल पति जो तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। तभी अद्विका अपने पीछे देखती है तो रुद्र वहाँ नहीं था। तो उसी लड़की ने अद्विका से कहा, क्या हुआ, तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ अकेला बेइज्जत होने के लिए छोड़ गया? तभी मैनेजर गार्ड को बुलाकर अद्विका को वहाँ से बाहर निकालने के लिए बोलता है। तो गार्ड अद्विका को धक्का मारकर निकाल देते हैं। तभी अद्विका किसी से जाकर टकरा जाती है। जब तक अद्विका गिरती तब तक कोई उसे संभाल लेता है। जैसे ही अद्विका ऊपर देखती है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं रुद्र था। रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, ये क्या कर रही हो तुम, ठीक से चल नहीं सकती, हमेशा ऐसे गिरना ज़रूरी है? तो अद्विका ने रुद्र को देखकर मासूमियत से कहा, मैं जानबूझकर नहीं गिरी, वो इन लोगों ने मुझे धक्का मारा था। अद्विका के बताने पर रुद्र उन गार्ड की तरफ देखता है जो वहीं अद्विका के पीछे खड़े थे। उन गार्ड को देखकर रुद्र को बहुत गुस्सा आता है। इस वक्त रुद्र का फेस दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो गार्ड रुद्र को देखकर एक पल के लिए डर जाते हैं। रुद्र ने गुस्से में उन गार्ड को देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? तो उस गार्ड ने डरते हुए कहा, सॉरी, हम तो बस मैनेजर के ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। गार्ड की बात सुनकर रुद्र गुस्से में अंदर चला जाता है और रुद्र के पीछे अद्विका भी अंदर चली जाती है। रुद्र अंदर जाकर मैनेजर से गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को यहाँ से बाहर निकालने की? जब मैनेजर रुद्र की तरफ देखता है तो वो एक पल के लिए वो भी डर जाता है। तभी वही लड़की जो अद्विका को बुरा भला कह रही थी, रुद्र के पास आकर कहती है, तुम्हारी बीवी की वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही थी। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं तो तुम अपनी इस जाहिल बीवी को यहाँ लेकर ही क्यों आए? उस लड़की की बात सुनकर रुद्र को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी मैनेजर ने रुद्र से कहा, देखिए सर, आपकी वाइफ की वजह से हमारे बाकी के कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए हमें मजबूरी में उन्हें बाहर निकालना पड़ा। तभी अद्विका ने वहाँ आकर कहा, मेरी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही थी? मैं तो बस ड्रेस देख रही थी, लेकिन इनकी ड्रेस इतनी महंगी है तो मैं क्या करूँ? तभी उस लड़की ने अद्विका से कहा, ओह रियली, अगर तुम्हें ये इतनी महंगी लग रही है तो तुम यहाँ आई ही क्यों थी? अगर तुम्हारा पति ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता तो तुम किसी लोकल मार्केट में चली जाती। यहाँ आकर ऐसे बार्गेनिंग करने का क्या मतलब है जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो? अब रुद्र से बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो रुद्र ने गुस्से में कहा, बस बहुत हुआ, अब मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरी वाइफ से ऐसे बात करे। और रही बात औकात की तो अभी पता चल जाएगा। फिर रुद्र अभिक को कॉल करता है। रुद्र ने अभिक से कहा, अभिक अगले आधे घंटे में फोनिक्स मॉल मुझे चाहिए, समझे? तो उधर से अभिक ने कहा, क्या हुआ रुद्र, कोई प्रॉब्लम है? और अचानक ये फोनिक्स मॉल खरीदने की बात कहाँ से आ गई?
तो रुद्र ने गुस्से में कहा, सवाल करना बंद करो, जो कह रहा हूँ वो करो। इतना बोलकर रुद्र गुस्से में कॉल कट कर देता है और वहीं रोके सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ जाता है और बाकी लोग वहां खड़े होकर रुद्र को देखने लगते हैं। तभी वहां खड़ी एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, अगर इसके पास इतना ही पेशा है तो ये लड़की पेशों के लिए इतनी बहस क्यों कर रही थी। तभी कुछ ही देर में रुद्र के फोन पर एक मैसेज आता है। उसे देखकर रुद्र की आंखों में चमक आ जाती है। तभी मैनेजर के फोन पर भी एक मैसेज आता है, जिसे देखकर मैनेजर की हालत खराब हो जाती है। मैनेजर को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी कोई मॉल कैसे खरीद सकता था। तभी मैनेजर ने रुद्र के पास आकर कहा, आई एम सॉरी सर, गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। तो रुद्र ने मैनेजर से कहा, मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुमने गलती की है तो उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। तभी मैनेजर ने अद्विका के पास जाकर उसके पैर पकड़ते हुए कहा, सॉरी मैम, माफ कर दीजिए, प्लीज आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। मैनेजर को ऐसे देखकर सब लोग हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई इतनी जल्दी मॉल कैसे खरीद सकता है। मैनेजर की बात सुनकर अद्विका की आंखों में चमक आ जाती है। तो उसने मैनेजर से कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ करूंगी। आपको मुझे खुद कपड़े दिखाने पड़ेंगे, तब मैं आपको माफ करूंगी, वरना भूल जाइए। तो मैनेजर ने कहा, जी मैम, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। फिर मैनेजर अद्विका को कपड़े दिखाने लगता है। मैनेजर को इसे देखकर सेल्स गर्ल भी हैरान थी। तभी अद्विका ने एक ड्रेस का प्राइस टैग देखकर मासूमियत से कहा, ये इतनी महंगी क्यों है, इसमें ऐसा क्या है, आप इसकी सही कीमत लगाइए। तो मैनेजर ने अद्विका से कहा, मैम आप ही बता दीजिए कि आपको ये ड्रेस कितने में खरीदनी है। तो अद्विका ने मासूमियत से कहा, मैं इस ड्रेस के 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगी, अगर आपको देनी है तो बोलो, अगर नहीं देनी है तो बता दीजिए। अद्विका को 2 लाख की ड्रेस 1000 रुपये में खरीदते देखकर वहां खड़ी सेल्स गर्ल और कस्टमर शॉप में थे। वहीं रुद्र अद्विका की इस हरकत पर अपना सिर पीट लेता है। तभी मैनेजर ने कहा, जी मैम, जैसा आप कहें, आपको वो ड्रेस भी देखना है। तो अद्विका ने कहा, हाँ दिखाइए। तो मैनेजर अद्विका को और भी ड्रेस दिखाने लगता है। अद्विका हर ड्रेस के लिए बार्गिंग कर रही थी। उसको ऐसा करते देखकर रुद्र अपना सिर पीट लेता है। वहीं बाकी के लोग हैरान थे। अद्विका ने काफी सारी ड्रेस सेलेक्ट कर ली थी और फिर अद्विका ने मैनेजर को देखकर मुस्कुराकर कहा, इन ड्रेस को पैक करवा दीजिए और बिल बनवा दीजिए। फिर अद्विका रुद्र के पास जाकर कहती है, आप प्लीज बिल भर दीजिए। तो रुद्र ने हाँ में सिर हिला देता है। तभी मैनेजर ने वो बैग्स रुद्र को देते हुए कहा, ये लीजिए सर, और बिल आप काउंटर पर दे दीजिए। रुद्र ने जब वो बैग देखे तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है, क्योंकि वो बैग्स काफी ज्यादा थे और अब बैग्स रुद्र को उठाने थे। आज तक रुद्र ने खुद का सामान तक नहीं उठाया था, लेकिन अब उसे इतने सारे शॉपिंग बैग खुद उठाने थे। रुद्र निराशा से अपना सिर हिला देता है और मैनेजर के हाथ से वो बैग्स पकड़ लेता है। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, तुम चलो मैं आता हूँ। तो अद्विका वहां से चली जाती है। अद्विका के जाने के बाद रुद्र ने मैनेजर से कहा, आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद तुमने किसी के साथ ऐसा बिहेव किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर रुद्र वहां से चला जाता है। रुद्र काउंटर पर जाकर अपना क्रेडिट कार्ड देता है और बिल पे करता है। फिर वहां से बैग लेकर अद्विका के पीछे चल देता है। रुद्र अद्विका के पीछे इतने सारे बैग्स उठाकर चल रहा था। सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे, क्योंकि रुद्र ने काफी सारे बैग्स उठा रखे थे। रुद्र का फेस कवर जरूर था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। वो लड़कियां उसे देखकर अट्रैक्ट हो रही थी। तभी अद्विका ने रुद्र को देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, मुझे भूख लगी है। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने कहा, ओके चलो, यहाँ एक रेस्टोरेंट है, वहां चलकर कुछ खा लो। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट की तरफ चले जाते हैं। कुछ खाने के बाद रुद्र अद्विका को लेकर घर के लिए निकल जाता है और कुछ देर में वो लोग घर पहुंच जाते हैं। रुद्र और अद्विका जैसे ही हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं सब लोग वहीं बैठे हुए थे। जैसे ही उन लोगों की नज़र रुद्र पर जाती है तो हैरानी से उनकी आंखें फैल जाती है, क्योंकि रुद्र इतने सारे बैग्स लेकर जो खड़ा था। फिर रुद्र उन बैग्स को ले जाकर वहां टेबल के ऊपर रख देता है। तभी आदि ने प्रथम से कहा, ओ माय गॉड प्रथम भाई, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा ना, क्योंकि रुद्र भाई इतने सारे बैग्स लेकर आ रहे हैं, जिसने आज तक अपना खुद का सामान नहीं उठाया। तो प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं आदि, तू सपना नहीं देख रहा, ये सच है, शादी के बाद सब बदल जाते हैं, हमारा रुद्र भी बदल गया।
प्रथम की बात सुनकर रुद्र ने मास्क निकालते हुए कहा, सही कहा, बहुत जल्द तू भी बदलने वाला है। तो प्रथम ने कहा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। प्रथम को अभी तक नहीं पता था कि उसका और प्राची का रिश्ता तय हो चुका है। तो रुद्र ने कहा, मतलब मैं बाद में बताता हूँ। तभी आदि ने अद्विका से कहा, वैसे भाभी आप शॉपिंग पर गई थी, क्या क्या खरीदा आपने? तो अद्विका ने खुश होते हुए कहा, मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे, तुम्हें देखना है? तो आदि ने कहा, हाँ क्यों नहीं। फिर अद्विका ने आदि को ड्रेस दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये ड्रेस कितनी प्यारी है ना। तो आदि ने ड्रेस को देखते हुए कहा, हाँ भाभी ये तो सच में प्यारी है। तो अद्विका ने आदि से कहा, आदि तुम्हें पता है ये ड्रेस वो लोग इतनी महंगी दे रहे थे जैसे इसमें हीरे लगे हो। वो लोग लूटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं समझ गई और फिर मैंने सारी ड्रेसेज के पैसे कम करवा लिए। अद्विका की बात सुनकर आदि ने अद्विका से पूछा, आप ये ड्रेस कितने की लेकर आए हो? तो अद्विका ने खुश होते हुए कहा, 1000 रुपए की। अद्विका की बात सुनकर आदि को एक शौक लगता है, वो कपड़ों की ब्रांड को अच्छे से जानता था, तो वो इन ड्रेस की कीमत भी अच्छे से जानता था। उसे ये सुनकर हैरानी होती है कि अद्विका 2 लाख की ड्रेस 1000 रुपए में खरीद कर लाई है। वहीं बाकी के लोग भी हैरानी से अद्विका को देख रहे थे। वहीं अभिक समझ गया था कि रुद्र ने उस मॉल को खरीदने के लिए क्यों कहा था। आदि ने हैरान होते हुए एकदम से कहा, क्या भाभी आप ये ड्रेस 1000 रुपए की लेकर आए हो? आदि की बात सुनकर अद्विका ने कहा, हाँ क्यों, महंगी है। वैसे मुझे भी 1000 रुपए ज़्यादा लगे थे, मुझे इसके 900 रुपए ही देने थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो ले आई। अद्विका की बात सुनकर सब आंखें फाड़कर उसे ही देख रहे थे। वहीं प्रथम उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा रहा था। सबको इस तरह खुद को देखते हुए अद्विका ने कहा, क्या हुआ, आप लोग क्यों देख रहे हो? और प्रथम भाई आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, मैंने कुछ गलत कहा? तो प्रथम ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा अद्वि, ये लोग तो बस ऐसे ही देख रहे हैं और मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि तुम काफी स्मार्ट हो। तुमने सारी ड्रेस के पैसे कम करवा लिए, इतना तो हम भी कभी नहीं करवा पाए। तो अद्विका ने कहा, हाँ भाई वो करने के लिए तैयार ही नहीं था, मैंने बहुत मुश्किल से करवाए थे। तभी रुद्र ने अद्विका से कहा, अब तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं सर्वेंट से बोलकर बैग्स रूम में भिजवा दूंगा। रुद्र के बोलने पर अद्विका वहां से रूम में चली जाती है। अद्विका के जाने के बाद आदि ने रुद्र से कहा, भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा, भाभी इतनी सारी ड्रेस खरीद लाई, वो भी एक ड्रेस की कीमत से भी कम में। तो अभिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ड्रेस हमें करोड़ों में पड़ी है आदि। अभिक की बात सुनकर आदि ने कहा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तो अभिक ने कहा, वो मॉल हमने खरीद लिया है। तो आदि ने हैरान होते हुए कहा, क्या, इसका मतलब भाभी वो ड्रेसेज हमारे ही मॉल से खरीद कर लाई है? इसका मतलब भाभी ने हमें ही घाटा दे दिया। आदि की बात को इग्नोर करते हुए रुद्र ने प्रथम से कहा, प्रथम मुझे तुमसे बात करनी है। तो प्रथम ने कहा, हाँ बोल, क्या बात है? तो रुद्र ने कहा, तेरा और प्राची का रिश्ता तय हो गया है, प्राची की फैमिली मान गई है। रुद्र की बात सुनकर प्रथम की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। तभी प्रथम ने रुद्र से कहा, और प्राची, उसने क्या कहा, क्या वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है? रुद्र ने प्रथम से कहा, उसकी फैमिली ने हाँ कहा है, अब वो चाहे या ना चाहे उसे तुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, समझा? तो प्रथम ने कंफ्यूज होते हुए कहा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तो रुद्र ने कहा, जब आंटी प्राची के घर गई थी तब वो यहाँ थी, तो उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। तो प्रथम ने कहा, क्या? लेकिन रुद्र ये तो गलत है, उसकी मर्जी के बिना मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? तो रुद्र ने प्रथम से कहा, देख प्रथम, तुमने अपना फर्स्ट इम्प्रेशन उस पर अच्छा नहीं छोड़ा तो वो तुझसे शादी के लिए कभी नहीं मानेगी। मेरी बात मान, तो उससे शादी कर ले और धीरे धीरे उसे अपने बारे में बता, समझा? रुद्र की बात सुनकर सार्थक ने कहा, प्रथम, रुद्र ठीक कह रहा है, अगर तू प्राची को हाँ का इंतजार करेगा तो तू कंवारा ही रह जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि तू शादी कर ले और प्राची को धीरे धीरे अपने बारे में बता। सार्थक की बात सुनकर प्रथम ने कहा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे और गलत समझने लग जाए। तो आदि ने बेपरवाह अंदाज में कहा, रिलैक्स भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा भाभी को पटाने में। आदि की बात सुनकर सब लोग अपना निराशा से अपना सिर हिला देते हैं। फिर सब लोग वहां से अपने अपने रूम में चले जाते हैं।
वहीं शिल्पा जी ने प्राची के घर पर कॉल करके बता दिया था कि सगाई की डेट 1 हफ्ते बाद की है। प्राची की फैमिली ये सुनकर खुश थी। जब ये बात प्राची को पता चली तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे ये शादी नहीं करनी, आप प्लीज़ पापा को समझाइए। तो प्राची की माँ ने कहा, प्राची देख, तेरे पापा जो कर रहे हैं तेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। अगर तू उन्हें खुश देखना चाहती है तो चुपचाप शादी कर ले। इससे अच्छा रिश्ता ना ही फिर कभी आएगा, ना ही हम ढूंढ पाएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर प्राची वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। अब प्राची के पास इस रिश्ते के लिए हाँ बोलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो अपने पापा को हर्ट नहीं करना चाहती थी। वहीं अद्विका अपने रूम में थी, वो अपनी लाई हुई ड्रेसेस ट्राई करके देख रही थी। तभी रुद्र रूम में आता है। अद्विका ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रखी थी, जो पीछे से बैकलेस थी। अद्विका उस ड्रेस में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही रुद्र की नज़र अद्विका पर जाती है तो वो कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह जाता है। तभी रुद्र की नज़र अद्विका के बैग पर जाती है। अद्विका की बैग पर एक तिल था जो रुद्र को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। रुद्र जाकर अद्विका के पीछे खड़ा हो जाता है और अपनी अंगुलियां अद्विका की बैग पर चलाने लगता है। रुद्र के एकदम ऐसा करने से अद्विका डर जाती है। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़कर रुद्र को देखती है तो एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, आपने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि कोई और है। तो रुद्र ने अद्विका को अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नहीं आ सकता और मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और सिर्फ मेरी। फिर रुद्र ने अद्विका को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा, वैसे तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है, कहीं तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश तो नहीं कर रही? तो अद्विका ने मासूमियत से कहा, नहीं, मैं तो बस ट्राई करके देख रही थी, अब आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं चेंज करके आती हूँ। तो रुद्र ने अद्विका के करीब जाते हुए कहा, इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब मुझे कुछ चाहिए। तो अद्विका ने रुद्र को देखते हुए कहा, आपको क्या चाहिए? तो रुद्र अद्विका के बिल्कुल करीब जाकर कहता है ये, और अपने होठों को उसके होठों पर रखकर उसे किस करने लगता है। रुद्र अद्विका को काफ़ी सॉफ्टली और प्यार से किस कर रहा था। वहीं अद्विका को रुद्र की ये किस काफ़ी अच्छी लग रही थी, क्योंकि हमेशा रुद्र उसे रूडली किस करता था, लेकिन आज वो काफ़ी सॉफ्टली किस कर रहा था। अद्विका भी रुद्र को उसी तरह किस कर रही थी। काफ़ी देर तक किस करने के बाद जब दोनों को प्रॉब्लम होने लगती है तब जाकर वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तभी रुद्र ने अद्विका से कहा, अभी के लिए इतना ही वाइफी, एक बार तुम्हारी पीरियड्स खत्म हो जाने दो, तब इससे आगे जाएंगे। रुद्र की बात सुनकर अद्विका शर्म से अपना सिर झुका लेती है। इस वक्त उसके गाल शर्म से टमाटर की तरह लाल थे। वहीं रुद्र भी मुस्कुराते हुए वहां से वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद रुद्र और अद्विका वहां से डिनर करने के लिए चले जाते हैं। आज प्रथम वहां नहीं था, वो अपने घर गया हुआ था। तभी अद्विका ने कहा, प्रथम भाई कहाँ गए, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो आदि ने कहा, भाभी वो अपने घर गए हुए हैं, आंटी ने उन्हें बुलाया था। आदि की बात सुनकर अद्विका चुपचाप अपना डिनर करने लगती है। डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अद्विका आज कुछ ज़्यादा ही थक गई थी, इसीलिए वो जल्दी ही सो जाती है। वहीं रुद्र सोफे पे बैठकर अपने लैपटॉप में बिजी था और कुछ देर बाद उसे भी नींद आ जाती है और वो भी जाकर सो जाता है। अगली सुबह अद्विका की नींद खुलती है तो देखती है वहां रुद्र नहीं था। तो अद्विका खड़े होकर वॉशरूम में चली जाती है और फिर रेडी होकर नीचे चली जाती है। जब अद्विका नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाती है तो देखती है वहां आदि के अलावा और कोई नहीं है। आदि को देखकर अद्विका ने कहा, आदि तुम यहाँ अकेले हो, बाकी लोग कहाँ गए? तो आदि ने अद्विका से कहा, भाभी आपको नहीं पता, भाई 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं, उन्होंने आपको बताया नहीं? तो अद्विका ने मना करते हुए कहा, नहीं, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। तो आदि ने कहा, हो सकता है वो भूल गए होंगे, चलिए हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मुझे भूख लग रही है। तो अद्विका और आदि दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए चले जाते हैं और ऐसे ही आधा दिन निकल जाता है। आज प्राची भी नहीं आई थी। अद्विका अकेले बोर हो रही थी। तभी उसने एक सर्वेंट बोलकर अपना पेंटिंग का सामान अपने रूम में रखवा लिया था और फिर वो वहां जाकर पेंटिंग करने लगती है। अद्विका ने इस बार रुद्र का पोर्ट्रेट बनाया था जो दिखने में काफी खूबसूरत था। उस पोर्ट्रेट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रुद्र अभी उसमें से बाहर आ जाएगा। अद्विका घर पर बोर हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अद्विका रुद्र को भी मिस कर रही थी। इसी तरह 2 दिन और निकल जाते हैं। इसी बीच ना ही रुद्र ने अद्विका को कॉल किया था, ना ही अद्विका के कॉल का कोई जवाब दिया था। रुद्र की इस हरकत से अद्विका को काफी गुस्सा आ रहा था। अद्विका को रुद्र पर काफी गुस्सा आ रहा था। अगर रुद्र इस वक्त उसके सामने होता तो वो उसका सिर फोड़ देती। अद्विका काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। शाम को डिनर करने के बाद अद्विका रूम में चली जाती है। कुछ देर वो बालकनी में बैठकर आसमान को देखती है और फिर जाकर बेड पर लेट जाती है। अद्विका को इस वक्त नींद नहीं आ रही थी।
तभी अद्विका की नज़र रुद्र के पोर्ट्रेट पर जाती है तो अद्विका उस पोर्ट्रेट के सामने खड़े होकर कहती है, मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। जब आप यहाँ रहते हैं तब तो आप हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन अब जब आप यहाँ नहीं हैं तो ना ही आपने एक बार भी मुझे कॉल किया, ना ही मेरा कॉल उठाया। अब मुझे आप पर काफ़ी गुस्सा आ रहा है और मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी, इनफैक्ट मुझे आपका फेस ही नहीं देखना। और फिर अद्विका रुद्र के पोर्ट्रेट को एक कपड़े से ढक देती है और जाकर बेड पर आराम से सो जाती है। लगभग आधी रात को रूम का दरवाज़ा खुलता है और एक साया अंदर आता है। वो साया जाकर बेड पर अद्विका के बगल में बैठ जाता है। तभी हल्की रोशनी में उस शख्स का फेस दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि रुद्र ही था। रुद्र अद्विका के बगल में बैठकर उसे देख रहा था। रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, आई एम सॉरी वाइफी, मैंने तुम्हें अवॉइड किया, लेकिन मैं क्या करूं? अगर तुमसे बात करता तो तुमसे दूर नहीं रह पाता। मैं जानता हूं तुमने मुझे मिस किया और तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हारी नाराज़गी दूर करने की। फिर रुद्र वहां से वॉशरूम में चेंज करने चला जाता है। कुछ देर बाद रुद्र चेंज करके आकर अद्विका के बगल में लेट जाता है। तभी अचानक अद्विका की नींद खुल जाती है। अद्विका अभी भी हल्की नींद में थी। तभी अद्विका ने नींद में ही रुद्र को देखते हुए कहा, अब आप मेरे सपने में आ रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप चले जाइए यहाँ से। तो रुद्र ने अद्विका के करीब जाकर कहा, अगर मैं नहीं जाऊँ तो तुम क्या करोगी? तो अद्विका ने कहा, मैं आपको किक मारकर यहाँ से बाहर फेंक दूंगी। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, अच्छा मैं भी तो देखूँ तुम क्या करती हो। रुद्र को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अद्विका ऐसा कुछ करेगी। अद्विका ने एक जोरदार किक रुद्र को मारी थी और वो किक गलती से गलत जगह लग गई थी। ये बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो किक रुद्र को कहाँ लगी होगी। अद्विका के किक मारने से रुद्र को काफ़ी तेज लगती है और वो अपनी जबड़ी भींचकर रह जाता है। अद्विका की इस हरकत पर रुद्र को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो अद्विका के ऊपर आ जाता है। रुद्र के ऐसे अचानक ऊपर आने से अद्विका की नींद खुल जाती है। रुद्र को अपने ऊपर देखकर अद्विका ने कहा, आप सच में यहाँ हैं? मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। तो रुद्र ने अद्विका की आंखों में देखते हुए कहा, ओह, तो तुम सपने में मुझे किक मारती हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस किक से कितनी प्रॉब्लम हो सकती थी? तुम कभी माँ नहीं बन सकती थी। शुक्र मनाओ ऐसा कुछ नहीं हुआ। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने कहा, आई एम सॉरी, वो मैं आपसे गुस्सा थी इसीलिए ऐसा किया, लेकिन मैं सपने में आपको किक नहीं मारती। तो रुद्र ने अद्विका को देखते हुए कहा, तो क्या तुम सपने में मुझे किस करती हो? तो रुद्र की बात सुनकर अद्विका हाँ में सिर हिला देती है। अद्विका के जवाब सुनकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, तो मुझे जानना है तुम मुझे कैसे किस करती हो। तो अद्विका ने हकलाते हुए, वो मैं मुझे किस करना नहीं आता। तो रुद्र ने कहा, अच्छा तो सपने में कैसे करती हो उसी तरह करके दिखाओ। रुद्र की बात सुनकर अद्विका हल्का सा ऊपर उठकर रुद्र के होठों को छू लेती है और अलग हो जाती है। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, बस इतना ही? तुम मुझे ऐसे ही किस करती हो? चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ किस कैसे किया जाता है। फिर रुद्र अपने अंदाज में अद्विका को किस करने लगता है। कुछ देर बाद अद्विका ने रुद्र को खुद से दूर करते हुए कहा, आप मुझे किस नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपसे नाराज हूँ। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया, लेकिन आपने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। रुद्र अद्विका को शिकायत करते हुए देख रहा था। अद्विका शिकायत करते हुए किसी क्यूट से बच्चे की तरह लग रही थी। तभी रुद्र ने अद्विका को देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। और फिर अद्विका रुद्र के करीब जाकर उसके सीने से लगकर सो जाती है। अगली सुबह जब अद्विका की नींद खुलती है तो रुद्र वहाँ नहीं था। तभी अद्विका ने खुद से कहा, ये कहाँ गए? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही थी? तभी वॉशरूम का डोर खुलता है और रुद्र वहां से बाहर आता है। रुद्र इस वक्त टॉवल में था और उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और पानी की कुछ बूंदें उसकी बॉडी पर चमक रही थी। वो इस वक्त किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं लग रहा था। अद्विका के दिमाग में रुद्र की ये तस्वीर छप चुकी थी और वो बस एकटक रुद्र को ही देखी जा रही थी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।